ओम शांति। तो बात चल रही थी हमारी अगले एपिसोड के अंदर कि साक्षी दृष्टि स्थिति का अभ्यास करके एकांत में बैठकर उस प्रभु पिता से, उस शांति के सागर से शांति की शक्ति को हम सभी को भरना है। क्यों, ये तो आगे बता दिया, लेकिन पिछले 10 दिनों की बात या 15 दिनों की बात मैं आपको बताऊं, है ना। बोरीवली 3 बार आना हुआ 10 दिनों के अंदर। तो देखा कि लिफ्ट का बटन दबाने तक लोग घबरा रहे हैं। 50 रुपया अगर उसकी नोट भी आती है, करेंसी भी आती है, सिक्का भी आता है, कुछ भी आता है, उसको छूने में भी लोगों के अंदर घबराहट है। हर तरफ से एक घबराहट का माहौल बना हुआ है। कोरोना के केसेस थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्यों हो रहा है, इसका भी बहुत सारा चर्चाओं का विषय है। बहुत सारे प्रेडिक्शन भी हो रहे हैं, अच्छे भी हो रहे हैं, कुछ एक और सावधानी बरतने के इशारे देने वाले भी संकेत हम सभी को मिल रहे हैं। लेकिन बाहर की सतह पे होने वाली ये कोई भी घटना है, अगेन फिर समझ ले कि मैं आत्मा और मेरा शरीर, मम शरीर, मेरा शरीर, अभी मेरे बाहर की बाउंड्री के अंदर कोई भी घटना घट रही है, उसके ऊपर मेरा किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं है। कोई भी शक्ति हमारे पास है, धन की शक्ति है, हमारे पास किसी भी प्रकार की सत्ता है, किसी भी प्रकार की सत्ता है, चाहे आप घर की सत्ता है आपके पास, चाहे आपके पास अपनी दुकानदारी के आप खुद निर्णायक हो, आपकी मर्जी से ही दुकान में तिनका तक हिल पाता है, या आपकी पेडी, आपकी ऑफिस, आपके कंपनी के अंदर हिल पाता है। फिर भी राजकीय नेता आप पूरे देश को चला रहे हो, या आप पूरे विश्व को भी नियंता हो, समझो एक बार, लेकिन कोई हमारे बस में नहीं है, हमारी मर्जी से नहीं चल रहा है। हर शासक, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे एक झोपड़ी में रहने वाला 10 बाय 10 की रूम तक चलाने वाला शासक आज, और समझो बड़े से बड़ा देश जो भी होगा, है ना, या छोटे से छोटा देश भी होगा, वहाँ तक की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों अपने आप में है तो शासक। दोनों कई प्रकार की प्रॉब्लम्स, कई प्रकार की उलझनों को महसूस कर रहे हैं। अभी मैं ये बाहर की बात हो गई, अंदर की मैं बात कर रहा हूँ। अभी अंदर हम हर एक आत्मा अपने आप में शासक है। भले कोई नौकरी भी कर रहा है, कोई रिटायर्ड भी है, 80 साल की उम्र हुई है, या 8 साल की उम्र हुई, या 8 महीने की उम्र हुई है, हर आत्मा अपने आप में अपने शरीर का शासक है ना। तो शरीर के अंदर भी जो बातें बाहर में जो घट रही है, उसका प्रभाव शरीर के ऊपर हम अलाउड करते हैं। ध्यान से सुने, हम अलाउड जब करते हैं, आने देते हैं, जब हमारी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं है,
आप समझ गए होंगे मैं क्या बात बता रहा हूँ। बाहर की बातों को अंदर की तरफ ले ले, है ना। अंदर यही बात लागू पड़ती है, यही कुछ नियम लागू पड़ते हैं। तो अगर कुछ न कुछ कमजोरी है, सैन्य हमारा सशक्त नहीं है। मोदी जी ने क्या कहा था कि सशक्तिकरण ही शांति की जननी है। शक्ति शांति की जननी है और शांति शक्ति की जननी है। इस बात को बहुत बहुत गहराई से समझना है ना। कोई साधारण शब्द नहीं थे। मैं कोई उनकी तारीफ करने नहीं बैठा हूं, लेकिन जो बात जिससे भी सीखने को मिलती है, अच्छी बातों को हमें सीख लेना है। तो हमें यह सीखना है कि अपनी सुरक्षा, अंदर जो विचार प्रवेश कर रहे हैं, बाहर की परिस्थिति अंदर जो प्रभाव डाल रही है, वहां पे मजबूत बनना ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। अपनी सुरक्षा मजबूत बनाते चले, और वो बनाने की विधि है, वो बनाने की विधि है, एक तो बाह्य रीति जो भी कुछ इनपुट आ रहा है, जैसे हमने पिछले कई एपिसोड के अंदर आज के वातावरण के अंदर हमारी खुराक कैसी होनी चाहिए, हमारी आहार व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में हमने काफ़ी कुछ बीच बीच में चर्चा करते रहे। लेकिन जो विचार वो जो जिस प्रकार से आ रहे हैं अंदर, वो विचारों की कमजोरी शरीर की कमजोरी भी बन जाती है, आत्मा की भी कमजोरी बन जाती है। इसलिए उससे निर्लिप्त स्थिति, साक्षी दृष्टा स्थिति, निर्लिप्त लिप्त नहीं होती आत्मा। आत्मा के ऊपर बाहर के वातावरण का किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए साक्षी दृष्टा स्थिति बनाना बहुत 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 आवश्यक है। करे भले सब कुछ, मना नहीं है, करना ही पड़ेगा। मुझे भी तो करना पड़ता, हर एक को करना पड़ता। प्रवृत्ति मस्ट जरूरी है। ये बोलना भी तो अपने अपने प्रवृत्ति है, सुनना भी तो अपने अपने प्रवृत्ति है। लेकिन इसके प्रभाव से मुक्त है ना। अभी अभी किया, अभी अभी देखा, अभी अभी सुना, अभी अभी छोड़ा। जल्दी से जल्दी अपने आप को उसके प्रभाव से डिटैच कर दे। कईयों का स्वभाव आपने देखा होगा, कई आत्माओं का, कि किसी ने कुछ जरा सा कह दिया ना, तो वो उनके ऊपर 5, 6, 10 दिन तक कई लंबा 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 इतना खींचते हैं, इतना खींचते हैं। कईयों तो को आदत होती है महीनों तक, सालों तक उस बात को खींच लेते हैं। ये क्या है? समेटने की शक्ति आत्मा के अंदर नहीं है। बातों को जल्दी समेट देना, अपने आप को लाइट बना लो। कोई भी बातों के प्रभाव में इतना तो ना आना है हमें। दूसरी बात, कई होते हैं जिनका प्रभाव 1 दिन तक चलता, कईयों का 2 दिन, कईयों का 2 सेकंड में वो प्रभाव मुक्त हो जाते हैं, और कईयों के ऊपर प्रभाव ही नहीं पड़ता है किसी भी बात का। सामने बाहर की परिस्थिति, बाहर की व्यक्ति कैसी भी हो, लेकिन आत्मा के ऊपर प्रभाव नहीं है, प्रभाव मुक्त है। उस स्थिति को धारण करना, इसी को कहा जाता है साक्षी दृष्टा स्थिति। तो इस स्थिति को हम प्राप्त करने की विधि को
हमें अभी अच्छी तरह से समझना है, अच्छी तरह से समझना है, और फिर इसका अभ्यास भी करना है, सीरियसली अभ्यास करना है। अगर अभी नहीं, कभी नहीं। आने वाली यात्रा में सबसे बड़ा पहला, अगर कोई भी सामान हम अपने पास जमा करके रखेंगे, है ना, अपने बैग तैयार करके रखेंगे यात्रा के लिए, तो पहला सामान है यही स्थिति, सशक्तिकरण अपना हम करेंगे। तो आने वाले एपिसोड के अंदर विधि को समझते जाएंगे और साथ साथ सिद्धि क्या प्राप्त होती है इससे, ये दोनों बातों को हम समझेंगे। अभी आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओम शांति।